दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। तुला वालों की बात होगी। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय कैसा रहता है इनका। सूर्य राशि परिवर्तन के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे इस वीडियो से आपके आर्थिक पक्ष की और कैरियर के बारे में चर्चा खास तौर से होगी। हाँ, रोज़मर्रा के छोटे मोटे जो पहलू होते हैं उनके बारे में बात करेंगे शेयर मार्केट वालों की, खास तौर से स्टूडेंट्स की भी चर्चा होगी। तो चलिए, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। सूर्य ग्रहों का राजा, जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर से आप लोगों के केंद्र में आने से, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 4th हाउस में लाभ के मालिक हैं तो धन योग तो बना ही देते हैं। सुख स्थान में, जमीन जायदाद के घर में सूर्य का आना अति उत्तम रहेगा। इस वीडियो से हम चर्चा बेसिकली कैरियर और वेल्थ की ही बात करेंगे, क्योंकि धन योग, दूसरी वीडियोस मासिक राशिफल जिन्होंने नहीं देखी उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ। फरवरी का, जनवरी का मैं प्रसारित कर चुका हूँ, जनरल जो मासिक राशिफल होता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मनी होरोस्कोप, तो आप लोगों की ही डिमांड के ऊपर एक आर्थिक होरोस्कोप लेकर आया हूँ। चर्चा ज़्यादातर फिर उसी के पक्ष की रहनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, सूर्य 11वें घर के मालिक 4th हाउस में, तो ज़मीन जायदाद के मसलों से धन आने के योग बना देता है। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, धन मिलता है। आपके पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं, क्योंकि शनि 19 तारीख से अस्त होते हैं, तो सूर्य को कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही शनि को दिक्कत होती। अगर शनि बली होते, जी हाँ दोस्तों, तो दिक्कत का कारण बन जाते और उसका नजला, जो मैं कहता हूँ पॉइजन, बुध के ऊपर अक्सर ट्रांसफ़र होता है। परंतु ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बुध भाग्य के मालिक भी प्रबल रहेंगे और प्रबल हैं। हालांकि कल से वक्री हुए हैं, परंतु वक्री प्लैनेट के बारे में चर्चा करेंगे, बुध के बारे में खासकर अगले वीडियो में। यह कहाँ से आपको धन लाभ दे सकता है, कहाँ से आपके लिए कारगर होगा। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत भी देगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे थे हम धन की। देखिए, सूर्य और बुध, बुध तृतीय राजयोग तो चलिए छोड़िए, ये तो राजयोग है ही अपने आप में। आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी। जब शनि अस्त हो जाते हैं तो बुध और सूर्य आपके 4th हाउस को संभालेंगे, या यूँ कहें भाग्य को संभालेंगे और लाभ को संभालेंगे, क्योंकि बुध भाग्य के मालिक हैं। विदेशों से आपको धन लाभ होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं बुध जब आप लोगों के लिए, तुला लगन राशि के लिए, तो निश्चित बात है विदेशों से लाभ के अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ किसी तरह का कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप किसी तरह से जुड़े हुए हैं, विदेशी कंपनियों के साथ कामकाज है, तो यह निश्चित तौर से अच्छा समय रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय उत्तम रहता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग में बुध बली हो जाते हैं, भले वक्री हो जाएं। चलिए उसकी भी बात बता देते हैं आपको। देखिए, केंद्र में जो भी बुध बैठे हों, और शुभ प्लैनेट है, भाग्य के मालिक हैं इसलिए शुभ हैं, तो इस तरह के प्लैनेट जब केंद्र में होते हैं तो यह बली हो जाते हैं। वक्री होने के बावजूद भी शुभ प्लैनेट्स को यह क्या कहते हैं, एक वरदान होता है। त्रिकोण का मालिक है ना, तो इसके बल में कोई कमी नहीं आएगी। आप षडबल चेक कर सकते हैं, षडबल ठीक हो ही मिलेगी आपको। तो चलिए, तो भाग्य प्रबल रहेगा। ज़मीन जायदाद के मसलों से आपको फ़ायदा होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में होता है। मातृ सुख मिलता है। पब्लिक जो डीलिंग करते हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, इवन दुकानदार, ट्रेडर्स इत्यादि हैं, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स के साथ जिनका कोई रिलेशन है,
दे विल आल्सो मिंट मनी, उन्हें धन लाभ होगा। भाग्य की शक्ति से धन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य भी लाभ के मालिक हैं और भाग्येश के साथ हैं, बुध के साथ हैं, तो बुध प्रभावित करेंगे सूर्य को यहाँ पर। तो सरकारी एरिया से भी आप लोगों को लाभ होने के योग बनते हैं, जैसा कि सूर्य की 10वें घर के ऊपर दृष्टि रहेगी, जो कि तेज प्रभाव बढ़ाते हैं सूर्य। और सूर्य के साथ साथ बुध का होना भी आपकी बुद्धि को एकाग्र रहती है, कहना ना होगा। ये बुध द्वितीय राजयोग का मतलब ही यही होता है कि आप बुद्धिमान हो जाते हैं। आपकी लॉजिकल पावर इस अवधि में, इस ब्रैकेट की बात करें 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, सूर्य राशि परिवर्तन के इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में आप लोगों का, जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, बुध भी यहीं पर रहेंगे पूरा मार्च का महीना, इवन जनवरी फरवरी पूरा, इवन मार्च में जाएंगे, 6 मार्च को शिफ्ट होंगे यहाँ से कुंभ राशि में। तो फरवरी का महीना बुध द्वितीय राजयोग अभी से बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम है। धन लाभ होगा, भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है कल से, मकर संक्रांति से। तो आप कोई भी कार्य जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, करना चाहते हैं, कोई बिजनेस है, कोई भी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई विदेश में जाने का कोई इस तरह का आपका मन में चल रहा है, तो कोई भी किसी तरह का घर में कोई धार्मिक कृत्य है, किसी की शादी ब्याह की बात करनी है, आदि इत्यादि सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। एक वाहन परचेज करना है तो वो भी आप लोगों के लिए योग बनता है, क्योंकि शुक्र आप लोगों के स्ट्रॉन्ग है तृतीय स्थान में। वह भी आप उस पर भी आता हूँ। शुक्र मंगल की युति बहुत उत्तम रहेगी। कल से मंगल का शिफ्ट हो जाना यहाँ पर 16 तारीख से तृतीय स्थान में। मंगल आपका पराक्रम बढ़ाते हैं और भाग्य स्थान को मंगल और शुक्र जब देखेंगे तो भाग्यशाली तो आप हो ही जाते हैं, क्योंकि राशिपति का भाग्य स्थान को देखना यहाँ पर तो निश्चित बात है विदेशों से लाभ होता है। स्पाउस के रिश्तेदारों से भी आपको कोई अच्छा समाचार मिलता है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं, या यूं कहें ससुराल पक्ष में कोई फंक्शन इत्यादि हो जाया करता है। ऐसे में मंगल शुक्र की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। मंगल आप लोगों के लिए सप्तम स्थान के मालिक हैं और धन के मालिक हैं। देखिए, क्योंकि मनी होरोस्कोप की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो देखिए सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना, थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, तो आप जुझारू हो जाते हैं, आप कर्मठ हो जाते हैं, अपने हार्ड वर्क से धन अर्जित करते हैं। यात्राओं से धन आता है, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं में जो कार्यरत हैं उनके पास धन आता है। वैसे भी शुभ समाचार मिलते हैं ऐसे में, जिससे धन आगमन के संकेत मिलते हैं। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, किसी तरह की राइटिंग करते हैं, कलाकार हैं, कोई भी किसी तरह के फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, क्रिएटिव राइटर के अलावा आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, डांसर, म्यूजिशियन इत्यादि, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मॉडलर्स वगैरह मॉडलिंग करते हैं, तो यह समय बहुत उत्तम रहेगा। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है जब भी राशिपति मंगल के साथ होता है, और मंगल शुक्र खासकर, इनका कॉम्बिनेशन खुले विचारों वाला व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति कंजर्वेटिव नहीं होता। जिन लोगों की कुंडली में, आपको बता दें एक सूत्र, जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे होते हैं वह कंजर्वेटिव विचारधारा के कम ही होते हैं। तो आजकल के हालात के हिसाब से तो यह योग बहुत अच्छा है, ये कामयाबी की निशानी है। तो मंगल शुक्र दोस्तों सप्तमेश भी हैं। मंगल 7वें घर के मालिक हैं, तो यह मैरिज लाइफ के मालिक का संबंध राशिपति शुक्र के साथ होना तो मियाँ बीवी के संबंध उत्तम होते हैं। हम बात करें धन की, तो डेली आमदन में वृद्धि होती है, यात्राओं से लाभ होने के ज़्यादा स्कोप बनते हैं, अदरवाइज भी धन आता रहता है। तो कुल मिलाकर शुक्र और मंगल का योग देखने में ऐसा लगता है कि शुक्र मोटे तौर से देखें कि
बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति इनके मित्र नहीं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन भी देखनी होती। बृहस्पति पंचम स्थान में है तो शुक्र स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी के सूत्र मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप अंत तक नहीं देखते तो आप लोगों को ना ही कोई रस आएगा, ना ही कुछ समझ आता। तो आप मेरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखा करें और डिटेल में देखा करें। तो शुक्र इसलिए बली हो जाते हैं, अदरवाइज धनु राशि में शुक्र अच्छा फल नहीं देते। गॉट इट। यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान में, इसलिए शुक्र भी अच्छा फल देंगे। और पंचम स्थान में बृहस्पति की बात चली है तो बृहस्पति देखिए भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये दृष्टि आप देख सकते हैं, पंचम दृष्टि भाग्य स्थान को देखें। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है तो आपको भाग्यशाली तो बना ही रही है। अब देखिए ढैया वैया तो ख़त्म है, पास्ट की बात हो चुकी है। अब थोड़ा सा कर्मठ हो जाइए, पॉजिटिव रहिए। अब कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी दिक्कत आती भी है उससे चिंतित ना हुआ करें। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं आने वाली जो आप लोगों को एक कदम भी पीछे कर दे। आपके कदम दर कदम आगे ही बढ़ते चले जाने चाहिए, बस बी पॉजिटिव। क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट मिलना ही काफ़ी रहता है आप लोगों के लिए। बृहस्पति बड़े प्लैनेट है। 11वें घर को जैसा कि देख रहे हैं तो धन आता है, विदेशों से लाभ होता है, भाई बहनों की भी तरक्की होती है और सोसाइटी में आप फेमस हो जाते हैं। आप जिस सर्कल में उठते बैठते हैं एटलीस्ट उसमें आपका नाम होता है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, यू नो आपका मान सम्मान करते हैं। जिस भी एरिया में, चाहे बिजनेस है, जॉब है, कोई भी एरिया हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि की दृष्टियाँ दिखाई हुई हैं। शनिदेव हालांकि अस्त हो जाएंगे पर है तो अपनी राशि में है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, सहयोग बना रहे हैं तुला लगन के लिए खासकर। तो देखिए यहाँ पर छठे घर पर दृष्टि शनिदेव की, और देखिए और मंगल की भी फोर्थ दृष्टि रेड लाइन दिखाती है। तो देखिए 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि उच्च स्थान के ऊपर, तो आप देखिए कितने प्रभावशाली हो जाते हैं। कर्जे से निजात दिलाने में शनि और मंगल दोनों मदद कर रहे हैं। और कंपटीटर्स जो होते हैं वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप अग्रणी रहते हैं, अगर कंपटीशन में आप जीतते हैं, चाहे व्यापार की बात हो, जॉब की बात हो, तो धन लाभ होता है। प्रमोशन अगर रुकी हुई है तो आप अपने प्रतिद्वंदियों से प्रमोशन छीनने में कामयाब हो जाएंगे। जो प्रमोशन के आप हकदार हैं, नहीं मिल पा रही थी, तो वह अब मिल जाएगी। यह है मंगल का प्रभाव खासकर, और शनि का भी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शनि अस्त हैं परंतु अस्त हो जाएंगे 19 से, फिर भी यह शुभ रहेगा। उच्च स्थान है ना क्रूर के। तो कुल मिलाकर देखिए कर्जे से निजात मिलती है, आप शत्रुहंता होते हैं, और फाइनेंस ऋण की व्यवस्था भी होती है। तो धन के लिए समय उत्तम है। धन के मामलात को सुलझाने के लिए, डील करने के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। और राहु अष्टम स्थान में हालांकि यदा कदा दिक्कत देते हैं, परंतु शुक्र की पोजीशन ठीक होने से राहु भी अभी शांत बैठे रहेंगे। फिर भी यदा कदा अपने वजन से कच्चा कोयला, वजन से 10वां हिस्सा कच्चा कोयला किसी नदी में बहती जल धारा में बहा दें तो राहु शांत रहते हैं। अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर बता दें। शेयर मार्केट वालों की चर्चा शायद रहेगी, आई मिस दैट। देखिए शेयर मार्केट वालों के लिए शनि की बात करें तो पंचमेश थोड़े से सुस्त हुए हैं। यूँ कहें 19 तारीख से अस्त होने के बाद 1 महीना अस्त रहेंगे, तो शेयर मार्केट वालों को हल्का सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि राजयोग कारक स्थिति में है, क्योंकि बुध साथ में है शनि के, तो दोनों का संबंध राजयोग तो बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं, नुकसान की कोई संभावना नहीं है। बट फिर भी अब हल्का सा सतर्क होकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लकी नंबर, लकी कलर इत्यादि बता देते हैं। आप लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा इस फेस में, इस पीरियड में सूर्य राशि परिवर्तन की ब्रैकेट को समझें आप। तो इस एरिया में आपको बता दें आपका लकी नंबर 5 रहता है, और लकी कलर रहता है दोस्तों स्काई ब्लू, आसमानी कलर जिसे कहें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।